हेलो, गुड इवनिंग, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। जितने भी आज हमारे इस वीडियो को आप देख रहे हैं उसका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे स्कूल ऑफ साइंस के अंदर। थंबनेल अब तो आपने देखा ही होगा। थंबनेल के अंदर मैंने साफ साफ ये बता दिया था, अगर आज के बाद अगर विटामिन से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर बेटा आपसे अगर रुक रहा है तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। एग्जैक्टली पढ़ाना छोड़ दूंगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि विटामिन से संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट्स को मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे। और उम्मीद है कि आप लोग शांति से बैठ गए होंगे, ठीक है, सारे शोरगुल से दूर होंगे, तभी आप मेरा इस वीडियो को आप देखिए क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ये कोई मजाक नहीं है क्योंकि ये आपकी टोटली लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर आप पढ़ाई करते हो, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, 7, 8, 9, 10 और किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो रेशियो देखोगे तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। यहाँ से हर एक क्वेश्चन को आप, हर एक पॉइंट को मैं यहाँ पे जो डिस्कस करूँगा उसको देखना, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया सारे मैं बताऊँगा, ठीक है, कैसे कैसे पूछा गया है। जानते हैं पहला पॉइंट हम जानते हैं विटामिन के बारे में, शुरुआत करते हैं। पहली बार अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो जितने भी हमारी वीडियो अगर मैं नेक्स्ट बार कभी भी डालूंगा तो ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचेगी मैसेज नोटिफिकेशन के रूप में, ठीक है। और जैसे ही पॉपअप के स्क्रीन पे आते हैं मेरी नोटिफिकेशन, जैसे ही आपके स्क्रीन पे शो करेंगे आप बस आपको क्लिक करना है और आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। जानते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन की खोज की बात करेंगे तो निकोलाई लुनिन नाम की जो वैज्ञानिक थे 1881 ईस्वी में किया था, ठीक है। जो खोज था वो किसने किया था? निकोलाई लुनिन नाम के जो वैज्ञानिक थे इसी ने किया था, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखेंगे यहाँ से, ज़्यादा कुछ नहीं। खोज में डेट का टेंशन नहीं लेना है, निकोलाई लुनिन याद रखना है यहाँ से, ठीक है। और तथा विटामिन नाम जो है, विटामिन जो नाम है ये किसने दिया था? सी फंक नाम के जो वैज्ञानिक थे, सी फंक नाम के 1912 ईस्वी में दिया था, ठीक है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला विटामिन की हम बात करेंगे, दो प्रकार के होते हैं, फैट सॉल्युबल। एक सेकेंड, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? पहला क्या था? फैट सॉल्युबल। दूसरा क्या था? वाटर सॉल्युबल, ठीक है। मतलब क्या था? वसा घुलनशील और पानी में घुलनशील। वसा घुलनशील की बात करेंगे तो भी चार प्रकार के होते हैं, विटामिन ए, डी और ई और के। याद रखने का एक ही ट्रिक है, अटैक, हार्ट अटैक का नाम आपने सुना होगा, तो अटैक में से आपको टी के जगह पे आपको डी लगा देना है, अटैक नाम याद रखना है, ठीक है। कई बार एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि निम्नलिखित में से वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? अगर ऑप्शन ए, डी, ई, के में से कोई एक ऑप्शन अगर रहे तो आपको क्लिक कर देना है, अगर सारा रहे तो सारा में सभी का ऑप्शन को क्लिक कर देना है, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं, बी और सी, ये ऐसा विटामिन है जो पानी में घुलनशील है। डैट मीन्स कि अगर आपकी बॉडी है, बॉडी में अगर विटामिन बी और सी आपको कंटिन्यू वे में चाहिए, ठीक है। आगे चल के हम लोग आगे चल के पॉइंट को हम लोग देखेंगे। विटामिन बी जो है कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, ठीक है, ऐसे करके B5, B6, B7, ऐसे करके विटामिन बहुत सारे। टोटल बी के कितने क्लास हैं? विटामिन बी की बात करेंगे तो विटामिन बी के कितने टाइप्स होते हैं? 8 टाइप्स होते हैं, 8 टाइप्स होते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ तो याद रखेंगे विटामिन, इसीलिए हम लोग कैसे बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आगे देखते हैं, ठीक है। विटामिन की कमी से होने वाली रोग की बात करेंगे तो ट्रिक से आपने राजा ने बैट पे दोनों इनामों में शरीर के दिया। इस पॉइंट से आप याद रख सकते हैं, और मेरे पॉइंट से आप याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं। अडेक से आपने विटामिन जो होते हैं क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं, और ये विटामिन क्या होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं। यहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं विटामिन ए के बारे में बात करते हैं, ठीक है। विटामिन ए जो होता है, ठीक है, रासायनिक नाम क्या होता है इसका? रेटिनॉल। कई बार आपके एग्जाम में ऐसे पूछता है कि इनमें से विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल अगर ऑप्शन में तो वहाँ पे क्लिक कर दें, रेटिनॉल, ठीक है। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का विटामिन ए का रासायनिक नाम है या केमिकल नेम है, ठीक है। आप यहाँ से इसको याद रख सकते हैं। खोजकर्ता क्या था? एल्मर मैकुकुलम, ठीक है। एल्मर मैकुकुलम जो था ये साइंटिस्ट का नाम था जिसने क्या किया था? विटामिन ए को खोजा था। आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं। कमी से होने वाली रोग की बात करते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाली जो फेमस रोग है रतौंधी है, आपने कई बार सुना होगा। नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं इसको, इंग्लिश में मेडिकल लैंग्वेज में नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। जीरोपैथेलमिया, ये बीमारी क्या होता है? जीरोपैथेलमिया, ये नेत्र में सूक्ष्मपन, दैट मीन्स कि आपके आँख में पानी की कमी आपको देखने को मिलेगी। पेशेंट की आँखें सूखी सूखी रहेंगी जीरोपैथेलमिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद है फ्राइनोडर्मा, ठीक है। फ्राइनोडर्मा क्या है? स्किन से संबंधित बीमारी, आपकी स्किन पतले हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कैरेटोमेलेसिया, कैरेटोमेलेसिया कॉर्निया का नर्म हो जाना, ठीक है। आपकी जो कॉर्निया होती है आँख के अंदर उसको क्या होता है? उसको नर्म, मतलब ये सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है आँख में सफ़ेदी, कई बार आपने देखा होगा ये आपके जो आईबॉल्स होते हैं उस पर आपने स्पॉट देखा होगा, ठीक है, पैचेज, वाइट लाइक पैचेज, ठीक है। आँख में सफ़ेदी। कूपिका हाइपर केरेटोसिस, ठीक है।
हाइपरकेराटोसिस, ये फॉलिकल्स, ये केराटिन का मात्रा बढ़ जाएगा, ठीक है। ये किडनी से संबंधित बीमारी है, ये बीमारी आपको किडनी से संबंधित है, हाइपरकेराटोसिस। ये बीमारी भी आपको विटामिन ए की कमी से देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, जो सूखी उबर त्वचा, ये से इसका भी कारण क्या है, विटामिन ए ही कारण है। स्रोत की बात करते हैं, गाजर में, कभी पूछता है गाजर में सर्वाधिक अगर कोई विटामिन पाया जाता है तो विटामिन ए, ठीक है। आप लोग याद रख सकते हैं, विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पाए जाते हैं, गाजर के अंदर। पीले रंग के फलों, जैसे कि पीले रंग के फल में पपीते होता है, पपीता को तो सबका बाप भी बोल सकते हो आप, क्योंकि सारा कुछ उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है, पके पपीते के अंदर। तो पपीता आपको खाना चाहिए पर डे के वेट में। पके पपीते, पके आम, केला भी, केला में भी पाया जाता है विटामिन ए। यह गाय के दूध में भी पाया जाता है, यहाँ पे मे को मेंशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये गाय के दूध में ही पाया जाता है, खट्टे फलों में नहीं पाया जाता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। कई बार एग्जाम में ऐसे पूछता है कि खट्टे फलों में इनमें से कौन सा विटामिन नहीं पाए जाते हैं, अगर ए है तो आपको ए पे क्लिक कर देना है डायरेक्ट, ठीक है। आगे देखते हैं, स्रोत की बात करते हैं। दूध है, दही है, अंडा है, यकृत है, मतलब कि लीवर क्लेजी इसको बोलते हैं, मछली का तेल है, ठीक है। ये मछली का तेल आपको ऑनलाइन भी मिलता है सप्लीमेंट के रूप में, आप मेडिकल स्टोर पे मिलता है, आप जाएंगे बोलेंगे फिश ऑयल दीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको उसका भी सेवन करना चाहिए विटामिन ए के लिए। अगर जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उसके लिए पालक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ब्रोकली है, गाजर है, अखरोट है, इसका सेवन आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, गोल्डन राइस जो है, गोल्डन राइस में विटामिन ए की मात्रा भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इस बात को याद रखें, एग्जाम में ऐसे पूछता है कि गोल्डन राइस के अंदर कौन से विटामिन पाए जाते हैं। विटामिन ए अगर है तो उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आगे देखते हैं, इससे वृद्धिकर विटामिन और संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं। वृद्धिकर विटामिन का बनेगा मतलब ग्रोथ विटामिन भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। ग्रोथ विटामिन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ग्रोथ विटामिन इसलिए क्योंकि इससे आपकी ग्रोथ पे इफेक्ट देखने को मिलता है। संक्रमण रोधी की बात करें, इन्फेक्शस डिजीज जितने भी होते हैं उसे कंट्रोल करने में विटामिन ए का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, विटामिन ए का प्रमुख कार्य दृष्टि वर्णक विजुअल पिगमेंट्स रेडोप्सिन, ठीक है, रेडोप्सिन के संश्लेषण में भाग लेना होता है। जो रेडोप्सिन पिगमेंट है आपके, जो आपके विजुअल जो पिगमेंट है, कौन है, रेडोप्सिन, ठीक है। ये रेडोप्सिन को संश्लेषण में ये बहुत बड़ा योगदान निभाता है, कौन, विटामिन ए, ठीक है। आगे देखिए, इस विटामिन का संश्लेषण वह संचय यकृत या लीवर में होता है, ठीक है। याद रखेंगे, यकृत या लीवर में इस विटामिन ए का संचय बोले तो स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज, ठीक है। और क्या है, संश्लेषण, मतलब बनता भी है और जमा भी रहता है, यहाँ पे लीवर में, यकृत में, ठीक है। आगे देखिए, 13 से 15 वर्ष आयु के बच्चों को इसकी दैनिक आवश्यकता कितनी होती है, 60 मिलीग्राम। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे, आपके लाइफ से जुड़ी बहुत बड़ी बात है। 60 ग्राम जो है, 60 मिलीग्राम, सॉरी ग्राम नहीं, मिलीग्राम, ठीक है, मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम 13 से 15 वर्ष के आयु के बच्चे के लिए विटामिन ए की ज़रूरत होती है। आगे देखिए, विटामिन सी की हम बात करते हैं, ठीक है। विटामिन सी की बात करेंगे तो खोजकर्ता कौन था, जेम्स लिंड। ये जेम्स लिंड नाम के जो साइंटिस्ट थे वो विटामिन सी को खोजा हुआ था, ठीक है। रासायनिक नाम की बात करेंगे तो एस्कॉर्बिक एसिड इसका होता है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। कई बार एग्जाम में आपको 10th के एग्जाम में, 11th के एग्जाम में, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टैग पूछा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम इनमें से क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, तो वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। कमी से क्या होती है, स्कर्वी नामक रोग होती है। क्या होती है स्कर्वी, आपकी जो ये मसूरे होती है, ठीक है, मसूरे में क्या होगा आपको, मसूरे में आपको ब्लीडिंग देखने को मिलता है। क्या, ब्लीडिंग, सूजन सा, इन्फ्लामेशन इन योर गम एंड ब्लीडिंग इन योर गम, ठीक है। आपके मुंह में सूजन और आपके मुंह से क्या होगा, ब्लीडिंग, आपके दांतों से ब्लीडिंग आपको हल्का हल्का कभी कभी देखने को मिलेगा। स्कर्वी रोग की में ये किससे कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होने वाली रोग है, ठीक है। आगे देखते हैं, यह आंवले में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन सी, आंवला इजीली मिल जाता है मार्केट के अंदर, ठीक है। ये आंवला में सर्वाधिक रूप से पाए जाने वाले विटामिन है, कौन, विटामिन सी, ठीक है। और विटामिन ए कहाँ था, गाजर के अंदर। इस पॉइंट को आप लोग याद रखें। स्रोत की बात करेंगे, काले किशमिश, ठीक है, कीवी फल, ठीक है। कीवी फल क्या होता है, कई बार आप देखे होंगे जो मलेरिया टाइफाइड के पेशेंट होते हैं और उनको खिलाया जाता है, मार्केट में इजीली मिल जाती है। ब्रोकली, लीची, ठीक है। उसका स्प्राउट्स है, स्प्राउट्स में क्या बात करते हैं, स्प्राउट्स की, ठीक है। चना जो होते हैं रात भर भीगने के लिए, उसके अंदर जो उसके बाद जो सुबह में जो ये निकलता है उसके स्प्राउट्स बोलते हैं। बहुत सारे स्प्राउट्स हैं, ठीक है, स्प्राउट आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टमाटर है, खट्टे फल है जैसे कि संतरे हैं, नींबू है, जामुन है, स्ट्रॉबेरीज है, अमरूद है, शिमला मिर्ची है, पपीता इत्यादि, सब में विटामिन सी आपको पाई जाएंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं,
विटामिन सी, विटामिन सी सर्वप्रथम खोजी गई विटामिन है। याद रखेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि सर्वप्रथम खोजी गई विटामिन कौन सा है, तो विटामिन सी। सबसे पहली बार खोजा गया विटामिन कौन सा था, विटामिन सी। ठीक है, यह हरी मिर्च में भी पाया जाता है। याद रखेंगे, हरा मिर्च जो आप खाते हो, ठीक है, उसके अंदर भी ये विटामिन सी पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। विटामिन सी खट्टे फलों, विटामिन सी गर्म करने व धोने पर नष्ट हो जाते हैं। याद रखेंगे, मैं पहले ही बताया था, ये क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो आप इसे क्या करोगे, ज़्यादा गर्म करोगे, हीट करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हीट करने पर, ठीक है, या ज़्यादा धोने पर, क्योंकि ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है, पानी में घुलने वाली विटामिन है, इसलिए नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ज़्यादा आपको तलना नहीं है, पकाना नहीं है। ठीक है, ये क्या होता है, आपको ख़राब हो जाता है। विटामिन सी खट्टे फलों, ठीक है, विटामिन सी खट्टे फलों में सर्वाधिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, आगे विटामिन सी शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है। ठीक है, अभी आपने कोरोना का टाइम देखा होगा। ठीक है, एक लिमसी टैबलेट आया था, लिमसी। ये टैबलेट क्या था, विटामिन सी। आप जैसे अपने टंग पे आप लोगे, जैसे ही आप अपने टंग पे लोगे, ठीक है, ये ऑटोमेटिक क्या होगा, ये पिल्स क्या होगा, टैबलेट, ये ऑटोमेटिक क्या होगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा आपके टंग के ऊपर। ठीक है, ये क्या करता है कि आपके इम्यून सिस्टम जो होता है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। कोविड-19 के टाइम में आपने देखा होगा कि इम्यून सिस्टम के लिए कितने कितने तरह की लोगों ने प्रयत्न किया था, कितने प्रयास किया था कि हमारी इम्यून सिस्टम सही रहे ताकि मैं वायरस से लड़ सकूं। तो याद रखेंगे, विटामिन सी जो है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करता है, इसे बोलते हैं इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यून सिस्टम बीमारी से फाइट करने के लिए आपको बॉडी के अंदर चाहिए, इसे रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। ये विटामिन सी ही बढ़ाता है। ठीक है, आगे इसे घाव भरने वाले विटामिन भी कहते हैं। याद रखेंगे, विटामिन सी क्या है, विटामिन सी को हम घाव भरने वाले विटामिन भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं घाव भरने वाले विटामिन, आगे हम चर्चा करेंगे। क्योंकि विटामिन सी जो होती है वो आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो फॉर्मेशन की जो स्पीड होती है उसको बढ़ा देता है। क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो जब भी आपको कहीं घाव होता है, ठीक है, वहाँ पे सेल डिवीज़न तो चाहिए ना, ठीक है, इस घाव को भरने के लिए सेल डिवीज़न चाहिए। इस सेल डिवीज़न की स्पीड को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। कौन सा, विटामिन सी। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, इसके एंटीहिस्टामिन गुणवत्ता के कारण, एंटीहिस्टामिन गुणवत्ता के कारण यह सामान्य सर्दी जुकाम में दवा का काम करता है। याद रखेंगे, एंटीहिस्टामिन मतलब क्या, जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर आपको बुखार है, फीवर है तो क्या होगा, आरबीसी फटता है। आरबीसी का सेल्स जो होता है, आरबीसी का जो सेल्स होता है वो क्या होता है, आरबीसी का जो सेल्स होता है वो फटता है। ठीक है, ये ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद हिस्टामिन नाम की जो रसायन होती है वो आपके ब्लड में निकलती है। ठीक है, आप जैसे कि आपके बॉडी के अंदर हिस्टामिन नाम की जो ये रसायन है, जो केमिकल्स वो निकलेंगे, जैसे ही ये निकलते हैं आपके शरीर में क्या होता है, ये ठंडा लगना स्टार्ट होता है, चिलिंग आपको फील होता है। ठीक है, शरीर में दर्द सा महसूस होगा। जो एंटी हिस्टामिन जो गुणवत्ता है विटामिन सी के लेने से, एंटी बोले तो हिस्टामिन को नष्ट करने वाला, जो आपके जो पीड़ा संबंधित जो हिस्टामिन है उसे ख़त्म करने के लिए एंटी हिस्टामिन, ठीक है, इसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है, जो कि क्या होता है, सामान्य सर्दी जुकाम दवा का काम भी ये करता है। तो यहाँ से आप इस चीज़ को याद रखेंगे, दवा के रूप में कहाँ काम करता है, सर्दी जुकाम इस समय काम करता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि एंटी हिस्टामिन गुणवत्ता को कौन सा विटामिन बढ़ाता है, तो याद रखेंगे एंटी हिस्टामिन गुणवत्ता को कौन बढ़ाता है, विटामिन सी ही बढ़ाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विटामिन सी लोहे के अवशोषण में सहायक होते हैं। अभी मैं बता रहा था, लोहे के अवशोषण में सहायक होता है, Fe के एब्जॉर्प्शन में भी बहुत बड़ा सहायक होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं। विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये क्या होता है, वाटर सोल्यूबल, आपके पेशाब पेखाने के रास्ते, पसीना के रास्ते ये विटामिन सी निकल जाते हैं, क्योंकि वाटर सोल्यूबल, तो इसलिए शरीर में भंडारित नहीं होता है। पूछता है कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी। ठीक है, यह मूत्र के साथ शरीर से उत्सर्जित हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए, विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी की खोजकर्ता की बात करेंगे तो फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस था। ठीक है, इसका नाम क्या था, फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। ठीक है, इसने ही विटामिन डी की खोज किया था। ठीक है, याद करेंगे, रासायनिक नाम क्या होता है, रासायनिक नाम की बात करेंगे तो कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से बच्चे में कौन सी बीमारी, रिकेट्स नाम की जो बीमारी होती है वो बच्चे में होती है, चाइल्ड में होती है। ठीक है, क्या होगा, हड्डी जो है मजबूत नहीं होगा पेशेंट का। ठीक है, आप देखे होंगे कई बार पेट का बाहर आ जाना, ठीक है, गाल जो है थोड़ा सा धंसा रहना,
और अजीब सा एक लगेगा पिक्चर देखना रिकेट्स, अगर आप गूगल पे डालोगे तो वहाँ से पिक्चर मिल जाएगा आपको। रिकेट्स नाम की जो बीमारी होती है वो विटामिन डी की कमी से होती है। अगर वयस्क की बात करेंगे एडल्ट में कौन सी बीमारी होती है, ठीक है, तो एडल्ट की अगर हम बात करेंगे तो गर्भवती औरत में अस्थि मृदुलता मतलब ऑस्टियोमेलेसिया, ठीक है, ऑस्टियोमेलेसिया, और वृद्धों में अस्थि अंध्रा ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, जब कोई, मैं यहाँ पे एक पॉइंट बताना चाहता हूँ, ऑस्टियोपोरोसिस होता है क्या है। ऑस्टियो मतलब क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ऑस्टियो की बात करेंगे तो ये हो गया हड्डी, ठीक है, हड्डी, और पोर मतलब होता है छिद्र, पोरोसिस है ना, पोर मतलब क्या होता है, छिद्र, मतलब आपकी हड्डी जो है ना, वो आपकी हड्डी जो है उससे थोड़ा 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 ये डिग्रेड होना चालू कर देगा। डिग्रेड मतलब झरना चालू कर देगा, ठीक है, यहाँ झरना चालू कर देगा, ठीक है। जैसे झरना चालू होगा तो हड्डी क्या हो जाएगी आपकी, कमज़ोर हो जाएगी बेटा, ठीक है, हड्डी क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही कमज़ोर हो जाएगी तो ये कब देखने को मिलता है, याद रखेंगे मेनापॉज जो होता है, मेनापॉज कितने थे 45 टू 50 ईयर्स के एज में जो महिलाएं होती हैं, माताएं होती हैं, उनमें 45 और टू 50 एज के बीच में क्या होता है, मेंस जो होता है उनका रुक जाता है, मानसिक धर्म जो होता है वो रुक जाता है। और जैसे ही रुकता है तो क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन्स का जो है बैलेंस बिगड़ता है, ठीक है। तो ऑस्टियोपोरोसिस वहाँ पे होना हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस वहाँ ज़्यादा मैक्सिमम जो है आप देखे होंगे औरत को ज़्यादा जल्दी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको क्या चीज़ की कमी होती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, ठीक है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लिए। आगे बढ़ते ऑस्टियोमलेसिया, ठीक है, अस्थि मृदुलता। अस्थि जो है औरतों में क्या होगा, गर्भवती महिला में जो बच्चे होंगे उसमें जो हड्डी वहाँ होती है वो मजबूती नहीं होंगे, ऑस्टियोमलेसिया यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। विटामिन डी के अन्य नाम की हम बात करेंगे। तो विटामिन डी का जो अन्य नाम क्या होता है, विटामिन डी टू या एग्रोकैल्सिफेरॉल्स भी बोल सकते हैं, विटामिन डी टू भी बोलिए। विटामिन डी टू का नाम क्या है, एग्रोकैल्सिफेरॉल, विटामिन डी टू और एग्रोकैल्सिफेरॉल बोल सकते हैं, विटामिन डी टू या कोले कैल्सिफेरॉल, ठीक है, या कोले कैल्सिफेरॉल, मतलब एग्रो कैल्सिफेरॉल या कोले कैल्सिफेरॉल, ये दोनों क्या है, विटामिन डी का दूसरा नाम है। इसे हार्मोनल्स विटामिन्स भी कहा जाता है, याद रखेंगे, हार्मोनल्स विटामिन्स भी कहते हैं, हार्मोनल्स विटामिन्स भी कहते हैं, ठीक है, यहाँ से याद रख सकते हैं। यह विटामिन शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, याद रखेंगे, सबसे अधिक तीव्रता से, हाई इंटेंसिटी स्पीड से जो अगर कोई बनती है विटामिन आपके शरीर के अंदर तो विटामिन डी है। आगे बात करते हैं क्यों ऐसा होता है, ठीक है। यह सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, भोजन से तो ले ही रहे हो आप, ठीक है, और सूर्य के प्रकाश से, सनलाइट से भी आपको मिलता है ये विटामिन, ठीक है। त्वचा में उपस्थित, ठीक है, एग्रोस्ट्रॉल पराबैंगनी किरणों के माध्यम से विटामिन डी का निर्माण करता है, ठीक है। कौन सा विटामिन होता है, एग्रोस्टेरॉल, ठीक है। त्वचा में क्या होता है, एग्रोस्टेरॉल जो होता है ये पराबैंगनी किरण के माध्यम से विटामिन डी का निर्माण करता है, ठीक है, आप लोग यहाँ से याद रखिए। ये देखिए, सूर्योदय के समय विटामिन डी सर्वाधिक मात्रा में होता है, ठीक, जब सूर्य जब उदय होता है उस टाइम क्या होता है, विटामिन डी जो है सर्वाधिक मैक्सिमम उस टाइम होता है, ठीक है, मैक्सिमम होता है जब सूर्य उदय होता है तब, ठीक है। और दिन में कम प्राप्त होता है, याद रखेंगे, जब दिन होती है 12 बजे 1 बजे उस टाइम क्या होता है, विटामिन डी आपको कम प्राप्त होगा। लेकिन याद रखें जब सूर्य उदय होता है तब जो है उस टाइम जो है ये बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। आगे देखिए, स्रोत की बात करेंगे, स्रोत क्या क्या है, स्रोत है, दूध लीजिए, अंडा लीजिए, मांस लीजिए, सोयाबीन लीजिए, मछली का तेल लीजिए, कॉड लिवर आयल्स बोलते हैं, सूर्य का प्रकाश आदि लीजिए, ठीक है। विटामिन डी हरी सब्जियां में नहीं पाए जाते हैं, इस पॉइंट को आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं, कई बार एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछा गया है यहाँ से, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ठीक है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जो है लाइक्स कीजिए, अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए, ठीक है, ताकि ये फ्री एजुकेशन सबको मिल सके। आइए विटामिन ई की बात करते हैं, ठीक है, विटामिन ई की हम बात करते हैं। विटामिन रासायनिक नाम जो है तो क्या होता है, टोकोफेरॉल होता है, क्या था, टोकोफेरॉल, ठीक है, टोकोफेरॉल, ठीक है, किसका नाम होता है, विटामिन ई का नाम होता है, ठीक है। एक सेकंड बेटा, ठीक है। रासायनिक नाम की बात करते हैं, टोकोफेरॉल होता है। इसकी कमी से कौन सी होती है, रोग होती है, प्रजनन क्षमता में आपको
प्रजनन क्षमता जो होती है आपकी कमी देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि आपके बच्चे होने में प्रॉब्लम हो जाएंगे। ठीक है, सेक्सुअल रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आपको देखने को मिलते हैं आपके लाइफ में। ठीक है, तो अगर आपके ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि आपकी स्पर्म काउंट कम आ रहे हैं, ठीक है, आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब आपको इंटरेस्ट कम आ रहा है, ठीक है, लिबिडो हार्मोन्स की कमी आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको विटामिन ई की कमी आपके बॉडी के अंदर है। इस बात को आप यहाँ से याद रख सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, सेक्सुअल विटामिन के नाम से भी इसको हम जान सकते हैं और जानते हैं। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, ठीक है, या रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड विटामिन अगर कोई रखता है तो वो है विटामिन ई। ठीक है, पुरुष में नपुंसकता व महिलाओं में बांझपन आ जाता है। इस विटामिन के कारण पुरुष में नपुंसकता या महिलाओं में बांझपन, ठीक है, इनफर्टिलिटी की बात कर रहा है, इनफर्टिलिटी आपको, ठीक है, इनफर्टाइल मेल, इनफर्टिलिटी इन फीमेल, ये आपको यहाँ से नपुंसकता किसमें, मेल में, और फीमेल में क्या आपको बांझपन देखने को मिलता है विटामिन ई की कमी से। ठीक है, इसे सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। सौंदर्य विटामिन के रूप में आप विटामिन ई को आप लेके चल सकते हैं। विटामिन ई के बारे में कहें, ठीक है, आगे देखते हैं। यह विटामिन यकृत या विटामिन यकृत मतलब क्या होगा, कलेजी लिवर बोल सकते हैं इसको, कलेजा बोलिए, लिवर बोलिए, कलेजी बोलिए, जिगर बोलिए, कुछ भी, ये सारा क्या है, एक ही नाम है, लिवर। यह विटामिन लिवर में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। किसका, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। विटामिन ई खून में रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कोशिका रेड ब्लड सेल्स को बनाने के काम आता है। विटामिन ई का काम क्या है, दूसरा काम क्या है, खून में रेड ब्लड सेल्स आरबीसी को बनाने में काम आता है विटामिन ई। ठीक है, आगे देखते हैं। यह शरीर को ऑक्सीजन के एक नुकसानदायक रूप से बचाता है। यह शरीर को ऑक्सीजन के एक नुकसानदायक रूप से बचाता है, जिससे ऑक्सीजन रेडिकल्स कहते हैं इस गुण को। ठीक है, इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। ठीक है, यह क्या कहता है, यह शरीर को ऑक्सीजन के एक नुकसानदायक रूप से बचाता है। ठीक है, उसका नाम क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, आगे देखिए। समय से पहले न्यू हुए या प्रीमेच्योर नवजात शिशु, प्रीमेच्योर इन्फेंट में विटामिन ई की कमी से खून में कमी आती है। इससे होने वाली एनीमिया हो सकता है। ठीक है, एनीमिया रोग का जो विटामिन ई का ही होता है। और न्यू बेबी जो होता है, जो पहले जो टाइम होता है बच्चे का होने का, उससे पहले अगर कोई बच्चा हो रहा है तो नवजात शिशु में आपको प्री मैच्योर, ठीक है, इन्फेंट में आपको कमी देखने को मिलती है विटामिन ई। ठीक है, और इससे क्या होता है, कमी से होती है, खून में कमी आती है उस बच्चे के अंदर। ठीक है, इसे कौन सी बीमारी कहते हैं, एनीमिया। ठीक है, एनीमिया मतलब लैक ऑफ ब्लड। ठीक है, लैक ऑफ ब्लड भी बोल सकते हैं इसको, खून की कमी भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, आगे देखिए। स्रोत की बात करते हैं। स्रोत कहाँ था, अंकुरित अनाज, सोयाबीन, दूध, अंडे, जर्दी, अंडे की जर्दी, मूंगफली का तेल, बादाम, ये सब क्या है, विटामिन ई का स्रोत है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कुछ चार्ट है। ठीक है, अब हम इसको चार्ट को देखने से पहले विटामिन के को तरफ जान लेते हैं। विटामिन के होता है, के बारे में थोड़ा जानते हैं। रासायनिक नाम की हम बात करेंगे विटामिन के की, रासायनिक नाम की बात करेंगे विटामिन के की, तो क्या होता है, फिलिकोनॉन्स या नेप्थिकोनॉन्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, फिलोकिनॉन्स, ठीक है, या नेप्थोकिनॉन्स भी बोलते हैं। ठीक है, विटामिन के को। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे, इसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। याद रखेंगे। विटामिन के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी किसी पेशेंट को अगर विटामिन के की कमी है, तो अगर उसके बॉडी में अगर कट लगता है कहीं पे, ठीक है, कहीं पे अगर कट लगा, तो कट लगने के बाद जो ब्लीडिंग होता है वो नहीं रुकते रहता है। ठीक है, तो इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, उसको विटामिन के का इंजेक्शन लगवाते हैं ताकि उसका ब्लड का जल्दी से जल्दी थक्का बन जाए। ये कई बार ये भी देखने को मिलता है, अगर नींद में डिलीवरी होता है उस टाइम क्या होता है कि बच्चे का अगर आप नाभि वहाँ से कट करता है डॉक्टर, तो फिर क्या होता है, बच्चे को ब्लड निकलना बंद होते ही नहीं रहता है। उसमें क्या होता है, विटामिन के का कमी अगर है तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं, यहाँ पे भी इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो विटामिन के का काम क्या है, रक्त का थक्का बनाना। ठीक है, याद रखेंगे। विटामिन के का निर्माण है कोलाई नामक जीवाणु करता है। याद रखेंगे, ई कोलाई नाम के जो जीवाणु होते हैं कहाँ होते हैं, आपके इंटेस्टाइन के अंदर। कहाँ होते हैं, इंटेस्टाइन मतलब आपके आंत के अंदर होते हैं। ठीक है, आपके आंत के अंदर होते हैं, छोटी आंत के अंदर। ये क्या करता है, किसी का नाम करता है, विटामिन के का निर्माण करता है। ठीक है, सर स्रोत की बात करेंगे, टमाटर है, आलू है, हरी सब्जियां हैं, गोभी है, सोयाबीन है, अनार है, एलोवेरा है। ठीक है, ये सब, ओलिव ऑयल है, कोनल है, तेल है, ये सब में क्या होता है, विटामिन के पाए जाते हैं।
ठीक है, आगे देखते बात करते हैं। रक्त का थक्का, ठीक है, रक्त का, एक सेकेंड, ठीक है, रक्त का थक्का जो होता है, रक्त संकदन बोलते हैं उसको, ठीक है, प्लेटलेट्स के कारण बनता है। रक्त का थक्का फाइब्रिन बनाता है, याद रखेंगे। जैसे कि ये कट लगा, ठीक है, कट लगने के बाद क्या फाइब्रिन क्या करे, फाइब्रिनोजन क्या करता है, यहाँ पे आके अपना एक पतला सा जाली बना देता है। जाली बना दिया, अब ये हो जाएगा ब्लॉक, आपका ब्लड निकलना हो जाएगा बंद बेटा। तो फाइब्रिन का यही काम है यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं विटामिन, हम बी के बारे में बात करते हैं। विटामिन बी का हम बात करेंगे, ये कैसा विटामिन है, तो ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, कैसा विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसका जो खोज करता था एल्मर मैकुलम था, एल्मर मैकुलम नाम के जो साइंटिस्ट थे वो विटामिन बी का खोज किया था। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है। कौन सा उपस्थित होता है, कोबाल्ट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन, ठीक है, कोबाल्ट। आगे बात करेंगे कोबाल्ट के बारे में। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट की मौजूदगी में सर्वप्रथम सोडियम नाइट्रोक्लोराइड परीक्षण के द्वारा सिद्ध किया गया था। याद रखेंगे, विटामिन बी 2 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किस द्वारा साबित किया गया था, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड परीक्षण जो होता है उसके द्वारा सिद्ध किया गया था कि विटामिन बी 12 में कोबाल्ट पाए जाते हैं। विटामिन बी 12 की कमी से होने पर प्रणाशी रक्ताल्पता हो जाता है, प्रणाशी रक्त लापता हो जाता है। याद रखें, विटामिन बी 12 की कमी से, कोबाल्ट की कमी से क्या होती है कि प्रणाशी मतलब क्या होता है, रक्त लापता मतलब क्या हुआ, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। ये बीमारी हो जाती है, ठीक है। विटामिन बी 12 की हम बात करते हैं, ठीक है। विटामिन बी 12 जो होते हैं, विटामिन के आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित होता है। याद रखेंगे, विटामिन बी 12 हुआ विटामिन के, ये दोनों जो है हमें इससे पहले बता दिया था, इंटेस्टाइन यानी आंत के अंदर संश्लेषित होती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ठीक है। विटामिन्स को तालिका से प्रभावित कर सकते हैं। आइए जानते हैं विटामिन्स, ठीक है, और उनसे होने वाले रोग, स्रोत और साथ ही उनके वैज्ञानिक नेम्स, सारा कुछ हम जानते हैं इस चार्ट के अंदर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है। आइए जानते हैं विटामिन ए के बारे में, सबसे पहले जानते हैं, ठीक है। जानते हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का रासायनिक नाम बताया था रेटिनॉल, ठीक है। रेटिनॉल क्या होता है रासायनिक। स्रोत की बात करते हैं, दूध होता है, मक्खन होता है, अंडा होता है, मछली होता है, मछली का तेल होता है, ठीक है। होने वाली बीमारी की अगर हम बात करेंगे तो क्या, कौन सा बीमारी होता है, ये होने वाली रोतौंदी, जीरोपैथेलेमिया, शुष्क आँख में, इससे पहले ही बात कर चुका हूँ, ठीक है। विटामिन विटामिन बी 1 की बात करेंगे। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या होता है, थायामिन, ठीक है। थायामिन जो होता है उसका रासायनिक नाम होता है। सोयाबीन, अनाज, ये सब स्रोत है, बेरी बेरी होने वाली रोग है। बी 2 की बात करेंगे तो राइबोफ्लेविन होती है इसका नाम, ठीक है। पनीर, अंडा, दूध, पीस्ट होते हैं, ठीक है। और होने वाली रोग क्या होती है इसके बारे में बताते हैं, किलोसिस। किलोसिस नाम की बीमारी जो होती है आपको विटामिन बी 2 से होती है। बी 3 की बात करेंगे तो नियासिन, ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, नियासिन। ये एक नियासिन आपको कहाँ पाया, अंकुरित गेहूँ, बादाम, सब्जियाँ, पत्तेदार, पेलाग्रा, 3D। ये पेलाग्रा और 3D रोग जो होती हैं ये किससे होती है, विटामिन बी 3 कमी से, ठीक है। उसके बाद विटामिन बी 5 की बात करेंगे तो पेंटोथेनिक अम्ल एसिड बोलते हैं उसको, या पेंटोथेनिक एसिड बोल सकते हैं, पेंटोथेनिक अम्ल बोल सकते हैं, ठीक है। स्रोत क्या है, मांस है, दूध है, खमीर है, फल है, इत्यादि है, ठीक है। अनिद्रा, थकावट, आंत में दर्द, ये इससे होने वाली बीमारी है। विटामिन बी 5 की बात करेंगे, ठीक है। विटामिन बी 6 की बात करता हूँ। विटामिन बी 6 क्या होता है, पैराडॉक्सिन्स इसका रासायनिक नाम होता है। हरी सब्जियाँ, दूध, मांस, रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पथरी व पेशी संबंधित बीमारी यहाँ पे, ठीक है, आपको देखने को मिल सकते हैं। आगे देखते हैं, बी 7 की बात करेंगे, बायोटीन। ये बायोटीन अभी मार्केट में बहुत ही अच्छा रनिंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसा एक कस्टमर के अंदर जो है इतना कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट लिख के आ रहे हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे, कि विटामिन बी 7 से आपके बाल झड़ने रुक सकते हैं, आपके नाखून अच्छे हो सकते हैं, आपकी स्किन अच्छे हो सकते हैं। तो ये बायोटीन मार्केट में भी धूम मचाया हुआ है। लेकिन मैं सच्चाई बताऊँ, बायोटीन आपको बहुत ही कम मात्रा में चाहिए। आपकी बॉडी के लिए अगर ज़्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी पे इफेक्ट भी डाल सकता है, इस बात को याद रखेंगे। तो बायोटीन जितना ही लेना चाहिए कभी भी, तो आप अपने अच्छे एक डॉक्टर से परामर्श लेके ही विटामिन बी 7 का इस्तेमाल आप एक्स्ट्रा अगर आप ले रहे हो तो लें, नहीं तो नहीं लें, बंद करें, ठीक है। बात करेंगे इसके सोर्स की बात करता हूँ तो ताज़ा फल है, लीवर है, दूध है, फल है। त्वचा रोग, बालों का झड़ना, कमजोरी, ये सब बीमारी होने वाली जो है किससे है, विटामिन बी 7 की, बायोटीन की हम बात कर रहे थे। विटामिन बी 7 जो है इससे होने वाली रोग जो है ये है, ठीक है। आगे हम देखते हैं,
विटामिन बी 9 की बात करेंगे तो फॉलिक एसिड बोलते हैं विटामिन बी 9 को, पालक, सोयाबीन, ये एनीमिया और कमजोरी ये बीमारी होती है। बी 12 की बात करेंगे साइनोकोबैलामिन, साइनोकोबैलामिन्स जो उसकी रासायनिक नाम होती है विटामिन बी 12 की, ठीक है। मांस, मछली, दूध, पनीर, अंडा, रक्तहीनता नाम की बीमारी होती है। सी की बात करेंगे तो स्कॉबिक एसिड में बताया भी था, ठीक है, विटामिन सी। रसदार खट्टे फल, आंवला, ठीक है। बीमारी जो होती है उससे क्या होती है, स्कर्वी होते हैं, जनन क्षमता में कमी आपको विटामिन सी से भी देखने को मिलता है, ठीक है। डी की बात करेंगे तो कैल्सीफेरॉल बोल सकते हैं इसको, कैल्सीफेरॉल, मक्खन, दूध, मछली, अंडा। रिकेट्स, ऑटोमेलेसिया, ये बीमारी आपको, ऑटोमेलेसिया मतलब क्या होता है, सॉरी ऑस्टोमेलेसिया, ठीक है, हड्डी का पतला हो जाना, ठीक है, ये बीमारी आपको ऑस्टोमेलेसिया की जो है विटामिन डी की कमी से, ठीक है। बात करते हैं विटामिन ई की तो टोकोफेरॉल्स इसका नाम होता है विटामिन ई का। तेल, गेहूं, सोयाबीन, अंडा, बांझपन, नपुंसकता के लिए जिम्मेवार विटामिन कौन है, विटामिन ई आप लोग याद रखेंगे। विटामिन के की हम बात करेंगे फाइलोक्विनिन या नेप्थिलिन, ये विटामिन के का नाम है। टमाटर, पनीर, सब्जियां, ठीक है, हिमेजिया, रक्त का थक्का न जमना, ये सब क्या था, विटामिन के की कमी से होती है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं आगे। असंतुलित आहार, जब भोजन में आवश्यक के पोषक पदार्थ की मात्रा अनिश्चित अनुपात में हो तो हम इसे क्या कर सकते हैं, असंतुलित भोजन कहते हैं, ठीक है, ठीक है। नॉन बैलेंस डाइट कह सकते हैं, ठीक है। जब आपके भोजन में, ठीक है, जब आपके भोजन में, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, जब आपके भोजन में पोषक पदार्थ जो न्यूट्रिशनल अमाउंट जो होना चाहिए वो क्या हो चाहिए, एक अनिश्चित, अगर निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, अनिश्चित अनुपात में है, ठीक है, फिक्स रेशियो में नहीं है, तो उसे हम क्या सकते, असंतुलित भोजन भी कह सकते हैं, ठीक है। मादक पदार्थ में आधुनिकता एवं तनाव के कारण अथवा शौक के तौर पर भी कुछ लोग नशा युक्त पदार्थों का सेवन करते हैं। इनमें केवल शराब ही नहीं, अफीम, चरस, गांजा, भांग, कोकीन आदि पदार्थों का प्रयोग बहुत तायात से किया जा रहा है, ठीक है। तो बेटा ये सब चीज़ को नहीं करना है, आगे पढ़ाई करना है। और नेक्स्ट जो वीडियो मैं लेके आने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आने वाला हूँ, ताकि इससे आपकी जितने भी पॉइंट्स हो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, वो सारा पॉइंट्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा, मानव शरीर के तंत्र के बारे में हम लोग बात करेंगे। मानव शरीर के तंत्र में हम लोग पूरे तंत्र को देखेंगे। हम लोग बक्कल कैविटी, आपके मुख गुहा से स्टार्ट करेंगे और आपके एनस तक, जो आपके एलिमेंट्री कैनाल है, जो आहार नाल है, वहाँ कितनी है, आपके मुंह से लेके आपके एनस तक, इससे संबंधित जो भी है आपकी क्या है, आपकी सलाइवा के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी बक्कल कैविटी के अंदर आपके टिथ के बारे में चर्चा करेंगे। टिथ पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद टंग के बारे में डिस्कस करेंगे, टंग पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। उसके बाद फिर इससे नीचे बढ़ेंगे और एसोफेगस के बारे में कई बार उसका लंबाई एक क्वेश्चन आता ही है और एसोफेगस से। उसके बाद इससे नीचे जाएंगे, स्टोमक के बारे में चर्चा करेंगे। उससे ऊपर थोड़ा हम बढ़ेंगे, लंग्स के बारे में चर्चा करेंगे, हार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है आपके एब्डोमिनल सेक्शन की बात करेंगे, तो उसके अंदर आपको लिवर्स के बारे में चर्चा करेंगे, गॉल ब्लैडर के बारे में चर्चा करेंगे। फिर इसका आपको डुडेनम, जेजेनम, इलियम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में चर्च करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और लार्ज इंटेस्टाइन से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग रेक्टम के बारे में, रेक्टम से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग एनस के बारे में, और सारे एमसीक्यू चर्च करके आपके जितने भी एमसीक्यू पूछे गए हैं सारे एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं मैं इसी चैनल पे। तो अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की जो इंपॉर्टेंट वीडियो है मैं देखूं, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को तो क्लिक करना भूलिए ही नहीं, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को क्लिक करते हैं तो जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप इजीली आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। एक भी रुपया किधर से भी किसी को नहीं देना है, क्योंकि अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो इस्तेमाल करना सीखिए, क्योंकि अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप बेटा पीछे रह रहे हो, क्योंकि आपके पास सारा कुछ है। बस एक नोटबुक लेना है और एक पेन लेना है और शान से ईयरफोन लगा के या ब्लूटूथ लगा के आपको बैठ जाना है और ईजिली पॉइंट को जैसे ही मैं नोट डाउन जैसे ही मैं रीड कर रहा हूँ हर एक पॉइंट को देखना है, क्योंकि मैं हर जगह मार्कर का इस्तेमाल किया हूँ, ठीक है। और आगे इससे भी बेटर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लाइक कीजिए, आपकी लाइक मुझे कॉन्फिडेंस देती है, आपकी कमेंट्स भी हमें कॉन्फिडेंस देती है, हमें सीख देती है हमें किस तरह से और अच्छा करना है और अच्छे से आपको अच्छे से तरीके से बताना है, ताकि आप एग्ज़ाम के बाहर भी आप अगर कोई पूछे तो आपको लगे नहीं, स्कूल ऑफ साइंस के अंदर आपने इस वीडियो को देखा था और आपने अच्छी तरह से अपने एग्ज़ाम में पेन को तोड़ के आए हैं, ठीक है। बाय बाय, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और धन्यवाद। बाय बाय बेटा, बाय बाय।